वहीं हाईकोर्ट में भी जस्टिस वर्मा को नहीं मिलेगा न्यायिक कार्य। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दिशा निर्देश दिए। जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्य से दूर रहने के आदेश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया है। कैश कार्ड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा की जांच पड़ताल की जा रही है। हाईकोर्ट में भी जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक कार्य नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिए। हमारे लीगल एडिटर सुमित कुमार हमारे साथ कनेक्टेड है। सुमित, इस आदेश में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरह से सीजीआई ने इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस को जो निर्देश दिया था, वही निर्देश अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा का जो ट्रांसफर है, आज ही केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। ऐसे में आज के बाद वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज होंगे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का पैनल जांच कर रहा है, लिहाजा उन्हें फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायिक कार्य नहीं दिया जाए। यानी कि ट्रांसफर होने के बाद भी अपना न्यायिक कार्य यानी कि अपना कोर्ट जो है वो जस्टिस यशवंत वर्मा नहीं लगा पाएंगे। किसी भी मामले की जो सुनवाई है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं कर पाएंगे। हालांकि प्रशासनिक मामले में उनका कितना दखल रहता है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तय करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात सिखा यहाँ ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जस्टिस यशवंत वर्मा जो है अपना न्यायिक कार्य नहीं कर पाएंगे। यानी कि ना ही कोर्ट लगा पाएंगे और ना ही कोर्ट में मामलों की सुनवाई कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर कमेटी की जो फाइंडिंग है, कमेटी की जो जांच रिपोर्ट है, उस पर बहुत हद तक निर्भर करेगा कि क्या इस पूरे केस में जो कैश मिला था जस्टिस वर्मा के घर से, क्या उसमें उन्हें क्लीन चिट मिलती है या नहीं। इस पर बहुत हद तक उनकी जो सुनवाई, न्यायिक कार्य की जो दशा दिशा है वो सुप्रीम कोर्ट के पैनल से ही तय होगी। तो फिलहाल ट्रांसफर तो हो गया है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में ही जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वो कोर्ट ना ही कोर्ट लगा पाएंगे और ना ही किसी भी तरह की न्यायिक कार्य जो है वो कर पाएंगे। अच्छा, इस पूरे मामले में सुमित अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? और जो लगातार यहाँ जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर चल रही है, ये अब तक कहाँ तक पहुंचा? देखिए, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है, 3 सदस्यीय जो जजों का जो पैनल है, वो लगातार जांच कर रहा है और जांच में काफी तेजी भी आई है। क्योंकि जो दिल्ली फायर सर्विस के जो प्रमुख हैं अतुल गर्ग, उनसे भी पूछताछ जो है करीब 6 घंटे की पूछताछ जो है वो अब तक हुई है, पैनल ने की है। क्योंकि तमाम बयान जो भी है, अतुल गर्ग के बयान भी पैनल ने रिकॉर्ड किया है। तो निश्चित तौर पर फिलहाल जो जांच है वो चल रही है। लेकिन जो सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जल्द ही जो जांच है वो अंतरिम रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट सीजीआई को सौंपी जाएगी। उसके बाद क्या कुछ सीजीआई की ओर से फैसला लिया जाता है ये देखना बेहद होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि पैनल की रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर बहुत हद तक जो है वो निर्भर करेगा जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर। तो निश्चित तौर पर फिलहाल इस पूरे मामले में जो जांच कमेटी है उसकी जो जांच है वो काफी तेजी से चल रही है और बताया जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में जो जांच है वो पूरी होने के बाद अंतरिम रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया जाएगा। चलिए सुमित, बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए।